नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज रांची हाई कोर्ट में जेएनएससी से संबंधित जो नक्शा विचलन के मामले थे, आज फिर से उसकी सुनवाई थी। और जैसे पता है कि हाई कोर्ट ने इस बार आदेश दिया था, जो जेएनएससी के उपनगर आयुक्त हैं उन्हें सशरीर हाजिर होकर जवाब देने का। आज वो हाजिर हुए, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्या बड़ी बातें निकल कर आई, वो सब हम आपको बताते हैं। और इस बार हाई कोर्ट और ज़्यादा ही सख्ती दिखाई है और कोर्ट ने कहा है कि अभी तक आप 2011 के 46 बिल्डिंगों को लेकर अभी तक कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2011 तक ही जो नक्शा विचलन हुआ है और 2011 के बाद कोई भी भवन नक्शा विचलन करके नहीं बना है। जबकि 2011 से 24 तक जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, याचिकाकर्ता है, वो लगातार कह रहे हैं कि 2011 से 24 तक 1257 बिल्डिंग जेएनएससी के द्वारा जो नक्शा पारित किया गया है उसके बाद ये बना है और सब में नक्शा विचलन का मामला है और सभी मामले पर कार्रवाई हो। तो कोर्ट ने बड़ा सख्ती दिखाया और कहा, जो उपनगर आयुक्त हैं कि उन्होंने कहा है कि आप 46 पर ही क्यों अटके हैं, जबकि 1257 बिल्डिंग याचिकाकर्ता कह रहे हैं आप सभी पर कार्रवाई करने का एक तरीके से आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आप स्पेशल टीम बनाइए और सभी जो भवन हैं और नक्शा विचलन से संबंधित जितने भवन हैं उसकी एक तरह से सूची बनाइए, उसकी जांच परख करिए और सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। अगली तारीख 27 जून को मिली है। अगली तारीख जो है 27 जून की है और उससे पहले उसने कहा है कि जो तोड़फोड़ की आपकी कार्रवाई चल रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें तेजी आनी चाहिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि भाई ये जो जेएनएससी ने जो कर रहा है वो सिर्फ बेसमेंट खाली कराने का काम कर रहा है, जबकि नक्शा विचलन पर कोई बात नहीं कर रहा है कि जब जिस भवन का नक्शा जिसका बेसमेंट खाली कराया जाए है वो 6 तल्ला और 7 तल्ला तक बना है, जबकि जो परमिट है G+2 4 तक ही है, तो फिर ये 6 और 7 बने हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी। कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और कई तरह की बातें होगी। विस्तृत रूप से हम आपको एक एक करके हम ये चीज़ें बताते हैं कि क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो उपनगर आयुक्त हैं उनसे पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर विचलन पर आपका विभाग क्या सो रहा था। उपनगर आयुक्त ने कहा कि अब तक कुल 46 भवनों को चिन्हित किया गया, उसमें से 31 के बेसमेंट पार्किंग को खाली करा लिया गया है और बचे हुए 15 को खाली कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। तब माननीय अदालत ने उपनगर आयुक्त से पूछा कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2011 में बनी सूची ही अंतिम सूची है, बस इतने विचलन वाले ही जमशेदपुर में निर्माण हुए हैं। जमशेदपुर अधिसूचित समिति के अंतर्गत याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय अदालत को बताया है कि 1257 अवैध निर्माण हुए हैं और 46 के फीसद 2011 के हैं। उन्होंने माननीय अदालत को पिटीशन में पृष्ठ संख्या 44 और 56 को दिखाते हुए बताया कि सूचना के अधिकार के द्वारा ये सूचना हमें प्राप्त हुआ है कि 2017 तक अक्षेस ने 535 अवैध निर्माणों को कारण परीक्षा नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी किया गया है, ये आरटीआई 2017 तक बताया गया है। माननीय अदालत ने इस बात पर हैरान थी कि जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में 1257 अवैध निर्माण हैं। माननीय अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा है कि 1257 का आंकड़ा क्या ये विश्वसनीय है, क्या ये रियलिटी है। वे पूरा फहरिस्त अदालत में दाखिल कर सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास फहरिस्त के अलावे फोटोग्राफ्स भी उन भवनों का उपलब्ध है। और उपनगर आयुक्त इतना तो बता ही सकते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी परमिट जारी किया है। इस पर माननीय अदालत ने उपनगर आयुक्त को कहा है कि आपके द्वारा काउंटर एफिडेविट में याचिकाकर्ता के द्वारा सूची में ये संख्या 535 है और अवैध निर्माणों की कुल संख्या याचिकाकर्ता के अनुसार 1257 है। आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। पूरी बात आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि आप अगर कहीं किसी गलतफहमी में है कि सिर्फ बेसमेंट पर कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कि वो जो सूची 46 है वहीं तक कार्रवाई होगी, आगे हम सभी बच जाएंगे। इसलिए पूरी बातचीत आपको जानना जरूरी है। उपनगर आयुक्त द्वारा
अनभिज्ञता जाहिर करने पर न्यायाधीश उपनगर आयुक्त को सीधे निर्देश देते हुए कहे कि जमशेदपुर में आज तक नक्शा विचलन कर बने सभी भवनों की विस्तृत जांच स्पेशल टीम बनाकर करे और अब तक किए गए कार्रवाई का पूरा ब्यौरा हल्फनामा के जरिए अगली तारीख से पूर्व अदालत में दाखिल करे। माननीय अदालत ने आगे कहा है कि इस बीच विचलन और पार्किंग पर कार्रवाई जारी रखते हुए जल्द से जल्द सुधार करे। केवल नोटिस से काम नहीं चलेगा, इस बात को गौर करना है कि सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी होगी। और कार्रवाई के मतलब आप जानते हैं क्या, कि सीधे जो ढांचा इलीगल है उसको तोड़कर हटाना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही माननीय अदालत ने भी जोड़ा कि यदि कार्रवाई के बीच किसी तरह का व्यवधान अथवा अनैतिक दबाव आए तो माननीय अदालत को तुरंत सूचित करे। उसमें राजनीतिक दबाव भी हैं। अगर कोई बड़े मंत्री कोई बड़े लोगों से अगर पैरवी कराकर अगर उसे रोकना चाहता है तो अदालत ने कहा कि आप तुरंत हमें सूचित करें। किसी के अनैतिक दबाव पर एक कार्रवाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, साफ निर्देश दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि अदालत कहाँ तक सख्त है और कहाँ तक उस बात प्रैक्टिकल तरीके से उस बातों को देख रहा है। याचिका करता है कि अधिवक्ता ने इतने बड़े पैमाने पर विचलन के कारणों पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए समुचित समाधान के लिए आग्रह किया है। कुछ उपाय भी सुझाए हैं जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने अलग से हलफनामा दायर करने की ताकीद की है और अगली तारीख में सुनवाई कर समुचित निर्देश देने का आश्वासन दिया है। और अगली तारीख 27 जून को सुनिश्चित किया गया। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि अगली सुनवाई 1 महीने से ज़्यादा का वक्त मिल रहा और उससे पहले ये सारी कार्रवाई जेनेसी को सुनिश्चित करनी है। एक तो पहले लिस्ट बनानी है, 2011 तक की 46 बिल्डिंगों का था, लेकिन अब 2024 तक जितने भवन बन रहे हैं जिनका नक्शा पास हुआ है, जो विचलन किए हैं, सबकी लिस्ट बनाकर कोर्ट को देना है और सब पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करना है। तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा आपको जेनेसी के द्वारा और जमशेदपुर में आपको तोड़फोड़ खासकर लीज एरिया में देखने को मिलेगा। और इसके जो लोग एक खुशफहमी में हैं कि चलिए हम तो लीज एरिया में नहीं हैं, हम तो मानगो नगर निगम में आते हैं, हम जुगसलाई में आते हैं, हम तादितपुर में आते हैं, हम कपाली में आते हैं, तो मान के चलिए कि जो फैसला जेनेसी के लिए होगा आने वाला वक्त में वो आदितपुर, मानगो और जुगसलाई पर भी लागू होगा। उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उल्लेख ज़रूर करेगा। आप इस विस्तृत खबर पर अपनी कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। आप देख रहे थे सोशल संवाद। धन्यवाद।